हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज का ये वीडियो 12th क्लास 2024 में जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक आप लोग को जरूर देखना है। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप लोग को मात्र 35 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 100% आप लोग को जो है सुलझ जाने वाला है। कितना 100% ऑब्जेक्टिव जो है सो बोर्ड एग्जाम में करेक्ट हो जाने वाला है। तो करेक्ट हो जाने वाला है गारंटी के साथ। और प्रश्न बिल्कुल इजी है। यह जो है 2009 से 2023 तक पूछा गया प्रश्न में से जो वीवीआई प्रश्न जो कि लगातार पूछा जा रहा है वही प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं है और आप लोग का काम जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो ये नंबर आप लोग को ऑब्जेक्टिव है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कॉमेंट में भी इसका आंसर दे सकते हैं या फिर आप लोग को इसके नाम पर एक लाइक दबा देना है। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, क्या 1844 को जो है 23 जून में हुआ था। देखिए इसके साथ साथ आप लोग को नीचे में आंसर भी दिया गया है और यह ऑब्जेक्टिव आप लोग को कैसे मिलेगा ये भी आप लोग को बता देंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण जो भट्ट थे वो कौन सा मासिक पत्र का निकाला था, तो वो जो है सो आप लोग को हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्र जो है सो निकाले थे। तीसरा नंबर प्रश्न है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। मील के पत्थर जो है सो इनमें कौन सी कहानी आप लोग को मानी जाती है। ऑप्शन ए है उसने कहा था, ऑप्शन बी पंच परमेश्वर, ऑप्शन सी पुरस्कार या फिर मंगल। तो इनमें करेक्ट आंसर आप लोग को जो हो जाएगा वो ए हो जाने वाला है। क्या उसने कहा था आप लोग को मील का पत्थर जो है सो माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और एक एक प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसे यदि आप लोग देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव करेक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये देखिए चौथा नंबर प्रश्न है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। तो उसने कहा था कहानी के जो नायक थे वो कौन थे, तो लहना सिंह थे। यहाँ पर प्रेम प्रेमिका वाला कहानी है इसमें और बोधा सिंह जो है उसके प्रेमिका का पुत्र था जिसे बचाने के चक्कर में लहना सिंह को गोली लग गया था। कहां पर, तो जांघ में। ठीक है, विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कुरमाई का अर्थ क्या होता है। कुरमाई का अर्थ आप लोग को यहाँ पर क्या होता है, तो कुरमाई का जो अर्थ होता है वो मंगनी होता है अर्थात सगाई। क्या होता है, तो कुरमाई का अर्थ होता है लहंगा सिंह जब दुकान पर जाते हैं तो एक औरत आती है, एक छोटी सी लड़की जो कि दोनों एक ही समान उम्र के थे, पूछता है लहना सिंह तेरी कुरमाई हो गई है। तो वह लड़की शर्माती हुई कहती है धत मेरी तो जो है सुमंगनी हो चुकी है, अर्थात कुरमाई हो चुकी है। पंजाबी भाषा का यह शब्द है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लहना सिंह के जो मामा थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर के जो है सो रहने वाले थे लहना सिंह के मामा। और यह कहानी जो है सो अमृतसर में जो लहना सिंह आए हुए थे तब जो है सो उनको अपने प्रेमिका से मुलाकात होती है। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है। तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम आप लोग को इसको देखते ही करेक्ट कर देना है, डी। क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाने वाला है। नेक्स्ट आप लोग स्पीड में थोड़ा सा खींच देते हैं ताकि आप लोग को एग्जाम का समय आ चुका है और अब आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, तो आप लोग जल्द से जल्द तैयारी कर ले। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी थी। यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण जो थे जो कि बिहार के थे, क्रांति का नेतृत्व किए थे, उन्हें भारत रत्न जो है सो उपाधि कब दिया गया था, तो यह उपाधि जो है सो उनको 1978 में दिया गया था। का 1978 में जो है सो भारत रत्न से जयप्रकाश नारायण अर्थात जेपी अर्थात बाउल को सम्मानित किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर वर्ष पूछते आ रहा है यहाँ पर 9 नंबर में है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। संपूर्ण क्रांति मतलब कि पूरी तरह से अब क्रांति कर देना है जो कि गलत नीतियों का जो है सो व्यवहार हमारे भारत में लोकतंत्र में करते हैं उनके लिए। ठीक है, और यह पटना वाला मैदान गांधी मैदान में यह भाषण दिया गया था। 10 में है अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो इसको आप लोग को बिना देखे क्या कर देना है, तो रामधारी सिंह दिनकर, लेकिन ओएमआर शीट में देख लेना है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर और आप लोग राइटर के नाम याद कर लेते हैं तो वहां से 5 नंबर आप लोग को हर साल ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी की जो पहली कविता थी वो कब प्रकाशित हुई थी, तो इसका कमेंट में आप लोग को उत्तर करना है। क्या होगा इसका उत्तर, कमेंट में आप लोग को इसका उत्तर करना है। कमेंट देखते हैं कितने लोगों का जो है सो हिंदी अभी तक करेक्ट है। अगला देख लेते हैं
कौन सी रचना जो है सो दिनकर जी की नहीं है। इसमें आप लोग को बताना है कि कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उर्वशी है, रश्मि रथी है, जूठन है या फिर कुरुक्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, कौन सी रचना दिनकर जिनकी नहीं है, तो जूठन। तो जूठन किनका है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, जो कि एक पिछड़े वर्ग से निवास करते हैं। अगला है 13 नंबर, दिनकर किस युग के कवि है। दिनकर जो है वह किस युग के कवि माने जाते हैं, तो छाया उत्तर युग के कवि दिनकर जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती जो है वह रोज कहानी की पात्रा है। रोज कहानी जिसमें गैंग्रीन नामक बीमारी का उल्लेख किया गया है। और मालती का पति का नाम क्या है, तो महेश। और महेश क्या है, तो एक डॉक्टर है जो कि गैंग्रीन नामक रोगों का इलाज किया जाता है। गैंग्रीन किससे कहते हैं, तो किसी स्थान पर यदि कांटा गड़ जाता है या फिर कटा फटा हो जाता है और वहां पर आप लोग को उसे काट कर निकाल दिया जाता है। कौन करते थे ये काम, तो मालती के पति महेश्वर करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अज्ञा की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो अज्ञा की पहली जो कहानी थी वो आप लोग को कब प्रकाशित हुई थी, तो यह जो प्रकाशित आप लोग को हुआ था, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी हो जाने वाला है। क्या 1924 में अज्ञा की जो है सो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। सो अज्ञा जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, अज्ञा जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्मश्री, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो कि अज्ञा जी को मिला था भारत सरकार द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग को ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञा जी को जो है सो भारत सरकार द्वारा दिया गया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, महेश्वर जो है सो आम का फल लेकर आया था। क्या लेकर आया था, तो आम लेकर आया था मालती के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मालती का पति क्या था। तो मालती का पति थोड़ा देर पहले आप लोग को बता चुके हैं कि मालती का पति पेशे से एक डॉक्टर था। अगला देख लेते हैं, अगला 19 नंबर है, गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन जो है सो एक बीमारी है, ये पशु नहीं है, देश नहीं है, वनस्पति नहीं है, बल्कि जो है गैंग्रीन एक बीमारी है जिसमें पैर में घाव हो जाता है। तो जो है सो महेश्वर जो है सो उस अंग को पूरी तरह से काट कर हटा दिया करते थे, नहीं तो उसको कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक है वो हमारे अज्ञा जी है। कौन है, अज्ञा जी रोज कहानी शीर्षक के लेखक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो कि आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, 2024 के लिए बहुत ही जरूरी है। देख लेते हैं तो आपको 100 ऑब्जेक्टिव कोई नहीं रोक सकता है अच्छा नंबर लाने से। तो आप लोग एक एक वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह ने किसको लिखा था, तो यह जो है सो सुखदेव को लिखे थे। किसको, सुखदेव को भगत सिंह लिखे थे। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के हृदय में कौन सी भावना का स्थान नहीं था, लोभ का, प्रेम का या फिर क्रोध का या फिर अहंकार का। तो इनके जो है सो हृदय में कौन सा भावना नहीं था, इनके जो है सो हृदय में कौन सा भावना नहीं था, तो लोभ का नहीं था, प्रेम का नहीं था या फिर क्रोध का नहीं था या फिर अहंकार का नहीं था। तो लोभ का भावना जो है सो इनके मन में नहीं था। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला देख लीजिए, यहाँ पर इसका बी नहीं होगा, इसका जो है सो आप लोग को लोभ होगा, लेकिन आंसर में आप लोग को बी दे दिया गया है, तो इसे आप लोग को सुधार लेना है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन किए थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो प्रताप पत्र के जो है सो संपादन किए थे। किसके, प्रताप पत्र के संपादन किए थे। चलिए, तो 24 नंबर प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, गंडक नदी का जल जो है सो सदियों से क्या रहा है। तो गंडक नदी का जो जल है आप लोग को सदियों से चंचल रहा है। क्या चंचल रहा है, थोड़ा सा तेजी में खींचेंगे। ओ सदा नीरा निबंध के बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर जो है सो प्रभाव पड़ा है, ओ सदा नीरा। तो यहाँ पर चंपारण इस करेक्ट आंसर आप लोग को इसका हो जाने वाला। अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। ओ सदा नीरा पाठ जो है सो किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो ये जो है सो आप लोग को निबंध के अंतर्गत ओ सदा नीरा आता है। चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे, चंपारण में जो है वो धांगर नामक जो जनजाति थे वो कहाँ से आए थे, तो छोटा नागपुर से आए थे। कहाँ, छोटा नागपुर से आए थे। मुन्नी कौन थी, मुन्नी जो है वो कौन थी, तो मुन्नी जो है सो बिस्नी की बेटी थी और मोहन का जो है सो भाई था। ठीक है, अगला देख लेते, मदन का भाई बहन थी। मुन्नी की उम्र कितनी थी, मुन्नी की उम्र जो है सो कहानी के अनुसार कितनी थी, तो मुन्नी की उम्र 14 वर्ष थी। अगला है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है। नामवर सिंह की इनमें कौन सी रचना है, तो नामवर सिंह की प्रगति और समाज जो है सो रचना है। 31 नंबर, जूठन के रचनाकार कौन है, तो जूठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मैं तुमको दूर से हूँ, मैं से दूर हूँ, तो किसकी कविता है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, यह जो है किसकी कविता है, तो ये जो है सो आप लोग को मुक्ति बोध जी की कविता है। किसकी, मुक्ति बोध जी की कविता है। पेड़ किसके लिए काटे जा रहे हैं, बेचने के लिए, धन के लिए, घर बनाने के लिए या फिर इनमें कोई नहीं। तो पेड़ जो है सो किसके लिए काटे जा रहे हैं, तो ईंधन के लिए अर्थात जलावन के लिए दिन पर दिन काटे जा रहे हैं। तिरिच क्या है, तिरिच क्या है, जंगली सांप है, दरियाई घोड़ा है, भेड़िया है या फिर बिस्खापर है। तो कहानी के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों को क्या हो जाना चाहिए, डी, अर्थात बिस्खापर, जिसके अंदर
मतलब 20 होता है। ठीक है, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। यह किस पार्ट की है? तो ये शिक्षा पार्ट की है। ठीक है, तो 35 ऑब्जेक्टिव का टारगेट हुआ पूरा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने इस छोटे भाई पर इसी प्रकार अपना प्यार दुलार बनाए रखे।